दुनिया में सनसनी फैला दी है। इन्हें व्हाइट हाउस के लीडर्स एडवाइजरी बोर्ड में रखा गया है और इसमें एक संबंध जो है वो कुख्यात आतंकवादी संगठन यानी कि लश्कर तैयबा से रखा गया है, जो कि अब कश्मीर समेत भारत में कई जगहों पर आतंकी हमले का जिम्मेदार रहा है। अब इसको लेकर पूरी दुनिया में सनसनी फैली हुई है कि आखिर व्हाइट हाउस में इनकी नियुक्ति से क्या कनेक्शन है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर दोनों जिहादियों की नियुक्ति की सूचना दी गई है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नई समिति जो कि लीडर्स एडवाइजरी बोर्ड की घोषणा कर दी है और यह समिति जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास आधारित नीतियों पर सलाह देने का काम करेगी। और इस समिति में दो ऐसे मुसलमानों को कथाकथित विद्वान बताकर शामिल किया गया है जिनमें से एक का संबंध जो है वो सीधा लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन से रहा है, जबकि दूसरे की नियुक्ति भी विवाद का विषय बन रही है। और इसमें पहला नाम जो है वो है इस्माइल रॉयर का, जो कि मौजूदा समय में इस्माइल रॉयर अमेरिका नागरिक बताया जा रहा है और ये 1990 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में मुस्लिम युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों में शामिल करने के लिए कुख्यात था। साल 2000 में वह पाकिस्तान गया, जहां से लश्कर तैयबा के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लिया गया और इस दौरान इस्लाम कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों पर आतंकवादी हमलों में भी शामिल रहा है। 2003 की अगर बात करते हैं तो साल 2003 में रॉयर को अमेरिका में आतंकवाद से जुड़े अपराधों में दोषी पाया गया और उसको 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसमें से उसने लगभग 13 साल जेल में बिताए। जेल से छूटने के बाद इस्लाम ने खुद को सुधारने का दावा भी किया और उसके बाद वर्तमान में वह सेंटर फॉर इस्लाम एंड रिलीजियस फ्रीडम के निवेशक के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के अंदर सुधार और संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में भी सक्रिय होने का दावा लगातार करता रहा। अब बात दूसरे नाम की करते हैं जो कि शेख हमजा यूसुफ है। हमजा यूसुफ अमेरिका में एक प्रमुख इस्लामी विद्वान के तौर पर होने वाला दावा लगातार करता रहा है। वो कैलिफोर्निया के एक कॉलेज में सह संस्थापक है। अमेरिका हमजा यूसुफ की छवि जो है वो पूरी तरह से उदारवादी छवि बताई जा रही है, जो कि मुस्लिम चिंतक के तौर पर पेश करता है। लेकिन उसके कुछ बयान ऐसे हैं जिसमें अमेरिका की विदेश नीति या फिर इस्लामिक कट्टरपंथी की तीखी टिप्पणियां की थी, जो कि विवादों में काफी दिनों तक देखने को मिली थी और उसे भी जिहादी प्रवृत्ति का माना जाना था। लेकिन वही विवादित चेहरा जो है अब ये दो व्हाइट हाउस में देखने को मिलेंगे। ऐसे में भारत की जो चिंता है वो बढ़ रही है। लश्कर तैयबा को भारत के कई बड़े आतंकवादी हमलों जैसे कि 2001 का संसद हमला और 2008 का मुंबई हमले के जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन भारत में कई सुरक्षा विश्लेषकों और विदेश नीति विशेषज्ञों ने ट्रंप के प्रशासन की इस नियुक्ति को कूटनीतिक असंवेदनशीलता करार दिया है और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय और ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों ने भी इसके लिए कई कदम जो उठाए हैं उसकी कड़ी आलोचना करते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन उनका यह साफ तौर पर कहना है कि पूर्व जिहादियों को व्हाइट हाउस स्तर की सलाहकार भूमिका देना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। और इस विवाद के सामने आने के बाद ही ट्रंप कैंपेन की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि यह समिति धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करने और समुदाय के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। और दावा यह भी किया गया है कि इस्माइल और यूनुस जैसे व्यक्तियों को नियुक्ति करता है और नियुक्ति करने के बाद ये दर्शाती है कि पुनर्वास और परिवर्तन संभव है। ऐसे व्यक्ति जो कि अतीत में भटक रहे हों और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है वाकई में ये बदलाव जो है वो देश और समाज के लिए सही साबित हो सकता है? अगर आपको हाँ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी भारत।